अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूं आमिर राना। और एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में जब भी हमें पहले बात की है तो हमने हमेशा हक़ाइक़ के बारे में बात की। हमारी टीम ने वो चीज़ें मंजर आम पे लेके आई जिसके लिए कोई और जुर्रत नहीं कर पाता। हमने बहुत ज़्यादा इसके लिटिगेशंस के भी सामना किया और पसे पर्दा जो हक़ाइक़ है उसको मंजर आम पे लेके हाल ही में हमने कुछ दिन पहले एक आईना भी दिखाया कि नॉर्दर्न सर्कल की सब डिवीज़न काला खताई के अंदर किस तरह जब इनकम्पिटेंट बंदे जो कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती वो कैसे सिस्टम के ऊपर बोझ का सबब बनते हैं। हमने वो भी बताया कि उसके अंदर कैसे रिकवरीज जो हैं, लॉस लेवल जो है वो कितना हाई है, रिकवरी कितनी डाउन है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो उस सीट के ऊपर बराजमान है। कैसे बराजमान है इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन हमने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हमेशा किया और बताया कि जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके बारे में भी हमने उनको अप्रिशिएट भी किया और उनके जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर भी लेके आए। आज का हमारा व्लॉग है लेस्को का थर्ड सर्कल, जिसे ईस्टर्न सर्कल बोला जाता है। आज से 1 साल कबल जब हम उसकी बात करते थे तो वहाँ पे ऐसे ही हालात थे जैसे काला खताई सब डिवीज़न के, जहाँ पे लॉस लेवल 50% से ज़्यादा था। गरीब पिसा जा रहा था, चोरों को बिल डाला नहीं जा रहा था, चोरी ना करने वालों को चोरी नहीं करने की सज़ा दी जा रही थी और उन्हें लाखों रुपए का बिल चार्ज किया जाता और रिकवरी का तो कुछ पूछे ही ना, जिसकी वजह से जो पूरे फैक्ट्स हैं लेस्को के इतने डाउन होते थे कि कंपनी को खसारे का, नुकसान का सामना करना पड़ता था। आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं फैक्ट से बात करूँगा और मैं बताऊँगा किन किन अफसरान ने जो बड़े बड़े बुर्ज जिसे कहा जाता है उनको हिलाया है, उनको शफल किया है। शफल करने के बाद उनके रिज़ल्ट क्या सामने आए हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी है, जो लेस्को कंपनी है, वो ग्रोथ उसकी कैसे हो रही है। मैं अगर रिकवरी की बात करता हूं, क्योंकि रिकवरी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर की एलिमेंट होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, इवन के कंपनी भी हो, वो भी बैठ जाएगी। 2025 के अंदर लेस्को की ईस्टर्न सर्कल की जो रिकवरी है वो थी 93%, मतलब 7% लॉस था। जब 7% लॉस की बात करते हैं तो वो उसकी जो अमाउंट है वो करोड़ों में होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50 करोड़, 60 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, लाखों में नहीं करोड़ों में। लेकिन जब मैं आज ये बात कर रहा हूँ तो उसकी जो फैक्ट्स है, जो मैं नहीं बता रहा, रिपोर्ट्स बता रही हैं, रिपोर्ट्स हमारी स्क्रीन पर चल भी रही हैं, वो कितनी हैं? 101%। मतलब ये कि चोरों से भी रिकवरी की जा रही है, जिनसे सालों पहले बिजली के बिल चार्ज किए गए थे वो पे नहीं कर रहे थे, ताकतवर थे ना, उन्हें कोई हाथ नहीं डाल रहा था। अब उनसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं, उनसे 1% अजाफी जो रिकवरी है वो हो गई है 101%। ये मैं बात कर रहा हूं ईस्टर्न सर्कल की, जिसका ऐसी है उमर बिलाल, और जहां पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो है डिवीजन शालीमार। यहाँ पे शायद कोई एक्शन फैजान भट्ट साहब मौजूद है वहाँ पे, जो कि ये सारे जॉइंट को जो वहाँ पे बैठे हुए थे उनसे काम ले रहे हैं। अगर मैं डेट रिकवरीज के हवाले से बात कर रहा हूं तो पिछले साल की निस्बत 2026 के अंदर तकरीबन 72 मिलियन की जो डेट रिकवरी है वो वसूल की गई है और इस मरतबा 23.23 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो चार्ज किए गए हैं चोरों को, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक भी किसी हद तक शामिल है। ये सब हुआ कैसे? ये पिछले कई सालों में तो ये मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन इस साल आखिर ऐसा क्या कर दिया लेस्को ने? ऐसे कौन से अफसरान वहां पर तैनात कर दिए? ऐसे कौन से जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाया गया? मैकेनिज्म क्या था उसका? वो आज हम सारे आपके सामने लेके आएंगे। सोर्स जो हमें बताते हैं वहां पे कि जो पिछले 20 साल से उस सर्कल के अंदर एक यूनियन जो बनी हुई थी जिसको कोई हिलाने वाला नहीं था और इनकी रूट्स इतनी मजबूत थी कि जब भी उन्हें कोई शफल करने के बारे में सोचता तो वो जो चीफ ऑफिसर है या एचआर डिपार्टमेंट का हेड है या मैनेजर थर्ड सर्कल है उसको ही तब्दील करवा दिया जाता। मतलब इस हद तक वो ताकतवर लोग समझ जाते थे डिपार्टमेंट के अंदर।
वो सारे तब्दील हुए। क्यों? क्योंकि चीफ इंजीनियर रमज़ान भट्ट जो लेस्को के चीफ हैं वो आए, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए और वहाँ पर वो इंजीनियर लगाए थर्ड सर्कल के अंदर, जिसकी वजह से थर्ड सर्कल के अंदर जो मौजूद यूनियन के जो बड़े बड़े जो जॉइंट कहा जाता था उनको वहाँ से शफल करके दूसरे सर्कलों में भिजवाया गया। और हमने वो चीज़ें भी देखी कि जो लोग जो चेयरमैन थे वहाँ के, जिन्होंने आज तक पिछले 15 से 20 सालों में एक मक्खी तक नहीं मारी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जिन्होंने आज तक वहां पे पांव कदम उठाकर किसी का काम करने के लिए नहीं गए, उनसे भी मैं काम करते हुए देख रहा हूं। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो कि उस सर्कल में सालों साल से बैठे हुए थे और काम करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो काम कर रहे हैं। डर क्या है? किसकी वजह से हो रहा है? वो कहते हैं ना, चंगा बंदा कुर्सी ते बह जावे ना ते थलड़ी हरारकी आटोमैटिक ठीक हो जाती है। अगर वो फजूल तरीन जिन्हों खुद ना पता हो किसी चीज़ के बारे में, अगर वो सरबरा सीट ते आके बैठ जावे ना तो वो पट्ठा ही बहा देंदा है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये रियलिटी है। काला खताई की बात की, वहाँ पे जो सब डिवीजन SDO है, कौन है आई डोंट नो, लेकिन वहाँ का जो लॉस लेवल है वो आसमानों से बातें कर रहा है। बात करते हैं ईस्टर्न सर्कल की, 1 साल पहले वहाँ पे जो हाल था काला खताई का, आज सेम हाल है। वहाँ पे जो रिकवरीज हैं, डेट डिफ़ॉल्टर हैं, वो उसके बाद बिजली चोरी इस हद तक कंट्रोल की गई हुई है, इवन के जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया हुआ है, ताकि एक को निशाने बरत बनाएंगे, बाकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स थे कंपनीज के हवाले से भी। जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जहां जिसका जो टर्नओवर है 1.3 ट्रिलियन है, क्योंकि एक फेडरल अदारा है। और बताना ये मेरा मकसूद था कि जब भी एक न्यूज़ की टीम ने क्रिटिसाइज़ किया है, मंजर यहाँ पे फैक्ट्स को लेके आए हैं और उसमें बताया है हमने कि जो बदनुमा धब्बे हैं वो कौन से हैं और काम करने वाले लोग कौन से हैं। डिफ्रेंशिएट आपने करना है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, बताते रहेंगे और आइडेंटिफाई करके उनको दसना कि यार एक बंदा गलत सी या बंदा सही सी। ये काम है जो इसकी मेन हायरार्की है, लेस्को की कह लें, नेपरा की कह लें या एनर्जी डिपार्टमेंट की कह लें। फैक्ट्स सारे जितने भी हैं वो हमने सारे लेके हमने आपको शेयर भी किए, हमारी स्क्रीन पे भी आए। हमने आखिर तक ये बताया कि जो बदनुमा धब्बे हैं वो कौन से हैं और जो काम करने वाले लोग कौन हैं। वो कहते हैं चंगा बंदा होवे ते पूरी घर दे सरबरा चंगा होवे ना तो सारे ठीक हो जाते हैं। घर सरबरा ही अगर अंधा नबीना होएगा ना तो थल्ले भी सारे अंधे नबीने हो जाएंगे, और ये हकीकत है। कमेंट सेशन में हमने अपनी राय ज़रूर बतानी है। और जो मैंने ईस्टर्न सर्कल के हवाले से बताया है और जो नॉर्दर्न सर्कल में मैंने काला खताई के हवाले से बताया है, तो उसके बारे में भी आपने हमें अपनी कमेंट सेशन में अपनी राय देनी है। और अगर किसी सारफ का कोई भी मसला है, आपने हमें कमेंट सेशन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मैसेज करना है। हम खुद उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनके मसले को हल करने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके मसले को रिजॉल्व करवाया जा सके, ताकि लोग हमें पता चल सके कि लोग किस करब से गुजर रहे हैं और कौन कौन से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम आपकी बनेंगे आवाज़ और मंजर यहाँ पे लेके आएंगे सब चीज़ों को। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।